केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत है। केमिस्ट्री एक इंटरेस्टेड व स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आनी चाहिए। आज की इस क्लास में हम एक और नेम रिएक्शन के बारे में रीड करते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया CR इन केमिस्ट्री। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, इसकी क्रिया विधि, इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही कैनिजारो अभिक्रिया पर इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिन्हें आप हल कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग even a single moment, let's start today's class. ऐसे एल्डिहाइड अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, उनको जब सांद्र क्षार NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक अणु के स्व ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व दूसरे अणु के अपचन से संगत प्राथमिक अल्कोहल बनता है। इसे कैनिजारो अभिक्रिया CR कहते हैं। उदाहरण, फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो एक अणु के अपचन से प्राथमिक अल्कोहल मेथेनॉल व दूसरे अणु के स्व ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड अल्फा H रहित अणु है। कैनिजारो अभिक्रिया में एक अणु का ऑक्सीकरण व दूसरे अणु का अपचन होता है। अतः यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, असमानुपातन क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। जिसे आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। इससे प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो इसके एक अणु के अपचन से संगत प्राथमिक अल्कोहल बेंजिल अल्कोहल, जबकि दूसरे अणु के स्व ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है C6H5COONA। इसी तरह सैलिसिलैल्डिहाइड अल्फा H रहित एल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो उसी प्रकार एक अणु के अपचन से प्राथमिक अल्कोहल सैलिसिलिक अम्ल व दूसरे अणु के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड अणु हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। अतः सांद्र क्षार के साथ गर्म करने पर संगत प्राथमिक अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देते हैं। इसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अन्य यौगिक जो अल्फा H रहित हैं कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं, जैसे क्लोरेल, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। इसी तरह पीवेल्डिहाइड, एक कार्बन से 3 CH3 मैथिल समूह व एक एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। इन दोनों अणुओं में अल्फा H अनुपस्थित है। यह क्लोरेल अणु की संरचना तथा यह पीवेल्डिहाइड अणु की संरचना है। दोनों अणुओं में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होने से ये भी कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बार पुनः स्वागत है। अब हम कैनिजारो अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, सरल कैनिजारो सिंपल CR व मिक्स्ड CR
मिश्र कनिजारू विक्रिया या क्रॉस कनिजारू विक्रिया। सबसे पहले सरल कनिजारू विक्रिया। जब कनिजारू विक्रिया में दो एक समान अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं तो इसे सरल कनिजारू विक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत दो भिन्न भिन्न अल्फा एच रहित एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं तो इसे मिश्र या क्रॉस कनिजारू विक्रिया कहते हैं। सर्वप्रथम सरल कनिजारू विक्रिया के उदाहरण को लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करने पर इसके एक अणु के अपचन से प्राथमिक अल्कोहल मेथेनॉल व दूसरे अणु के स्व ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। यहाँ अभिक्रिया में दो एक समान फॉर्मेल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं, अतः यह सरल कनिजारू विक्रिया होती है। इसके विपरीत बेंजल्डिहाइड व फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड अणु प्रबल अपचयिक होने से, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से प्रबल अपचयिक होने से इसका ऑक्सीकरण जबकि बेंजल्डिहाइड का अपचन होता है, अतः बेंजल्डिहाइड के अपचन से बेंजिल अल्कोहल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। यहाँ विक्रिया में दो भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं, अतः इसे मिश्र और क्रॉस कनिजारू रिएक्शन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पुनः स्वागत है। अब हम कनिजारू विक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ CR, वेरी इंपॉर्टेंट। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम क्षार के आयनन से OH आयन प्राप्त होते हैं जो एक एल्डिहाइड अणु पर आक्रमण कर निम्न प्रकार संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल व हाइड्राइड आयन बनाते हैं। उदाहरण, फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ कमरे के ताप पर गर्म करना। यहाँ सर्वप्रथम NaOH के आयनन से OH आयन प्राप्त होंगे। प्राप्त OH आयन एक फॉर्मेल्डिहाइड अणु पर आक्रमण करते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, अतः ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश जबकि कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है, अतः OH आंशिक धनावेशित कार्बन से अटैच होता है एवं संगत ऋणायन बनाता है जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है। इस आयन से हाइड्रोजन परमाणु हाइड्राइड आयन के रूप में निकलता है जिससे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार क्षार के आयनन से प्राप्त OH आयन एक एल्डिहाइड अणु पर आक्रमण कर कार्बोक्सिलिक अम्ल व हाइड्राइड आयन देता है। इस प्रकार प्राप्त हाइड्राइड आयन दूसरे एल्डिहाइड अणु पर आक्रमण करता है। यहाँ भी हाइड्राइड आयन आंशिक धनावेशित कार्बन परमाणु से अटैच होकर संगत एल्कोक्साइड आयन देता है। यहाँ मेथोक्साइड आयन प्राप्त होता है CH3O-। इस प्रकार प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोक्साइड आयन आपस में रिएक्शन करते हैं जिनके मध्य प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक अम्ल अणु से प्रोटॉन एल्कोक्साइड आयन के ऑक्सीजन ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ता है। इस प्रकार प्रोटॉन के स्थानांतरण से कार्बोक्सिलेट आयन व प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन क्षार के आयनन से प्राप्त Na+ धनायन से रिएक्शन करता है एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पष्ट है, कनिजारू विक्रिया में
एक एल्डिहाइड अणु से हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण दूसरे अणु पर होता है, इसी प्रकार प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। यही कारण है कि कैनिजारो अभिक्रिया को हाइड्राइड आयन प्रोटॉन स्थानांतरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन आल्सो। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कैनिजारो रिएक्शन, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अणुओं को सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन रहित अणु भाग लेते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड अणुओं को सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं, किंतु जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अणुओं को सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। इस तरह के पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए। तो जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अणुओं को सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं तो बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे प्लास्टिक जैसा चिपचिपा पदार्थ रेजिन प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण, एसिटल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं तो इसके एन अणुओं के बहुलीकरण से प्लास्टिक जैसा चिपचिपा पदार्थ रेजिन प्राप्त होता है। यहाँ एल्डोल संघनन की पुनरावृत्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी कारण चिपचिपा प्लास्टिक जैसा पदार्थ रेजिन प्राप्त होता है। अब हम कैनिजारो अभिक्रिया को वन शॉट में रीड करते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड के दो अणु भाग लेते हैं, जिन्हें सांद्र व गर्म क्षार के साथ गर्म करते हैं। एक एल्डिहाइड अणु के स्व ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व दूसरे अणु के अपचन से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया के दौरान एक एल्डिहाइड अणु से हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण दूसरे अणु पर तथा इसी प्रकार प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, अतः इसे हाइड्राइड आयन प्रोटॉन स्थानांतरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है, यह अल्फा एच रहित एल्डिहाइड को संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण व प्राथमिक अल्कोहल में बदलने की क्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पुनः स्वागत है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन लेते हैं, जिन्हें आप वीडियो पॉज कर पहले स्वयं हल कर सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंपाउंड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाता। बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। हम जानते हैं ऐसे यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाते। दिए गए यौगिकों में ऑप्शन सी में एसिटल्डिहाइड अणु में 3 अल्फा एच परमाणु उपस्थित हैं, अतः यह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाता। अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड की सांद्र NaOH द्वारा कैनिजारो रिएक्शन करवाते हैं। प्राप्त मिश्रण में सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट आयन व एक अन्य यौगिक उपस्थित होता है। यह यौगिक है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहाँ अभिक्रिया में 2 कार्बन युक्त अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड दिया गया है। एक अणु के स्व ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व दूसरे अणु के अपचन से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ स्व ऑक्सीकरण उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन दिया गया है एवं अपचन का उत्पाद पूछा गया है। इसके लिए हमें इन चारों यौगिकों की संरचना को बनाना आना चाहिए। तो सर्वप्रथम इन यौगिकों की संरचना लेते हैं। पहला यौगिक ट्राइक्लोरोमेथेनॉल
मैथेनॉल, एक कार्बन पर 3 Cl व 1 OH। सेकंड कंपाउंड ट्रिपल 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेनॉल, 3 कार्बन युक्त एल्कोहल है। 3 कार्बन प्राथमिक, पहले फर्स्ट कार्बन पर OH व थर्ड कार्बन पर 3 क्लोरीन, ट्रिपल 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेनॉल। ऑप्शन सी में ट्राई क्लोरो एथेनॉल, 2 कार्बन युक्त एल्कोहल। तो 2 कार्बन में पहले कार्बन पर OH व दूसरे कार्बन पर 3 Cl अटैच हैं, ट्रिपल 2 ट्राई क्लोरो एथेनॉल। और फोर्थ जो कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म CHCl3। यहाँ दिए गए यौगिक में 2 कार्बन हैं, अतः अपचन से बने प्राथमिक अल्कोहल में 2 कार्बन परमाणु ही होंगे। दिए गए यौगिकों में ऑप्शन सी में 2 कार्बन युक्त यौगिक है, अतः आंसर ऑप्शन सी ट्रिपल 2 ट्राई क्लोरो एथेनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, बेंजल्डिहाइड को बेंजील अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, कनिजरो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। बेंजल्डिहाइड अल्फा एच रहित एल्डिहाइड है। अल्फा एच रहित अणु सांद्र क्षार के साथ गर्म करने पर अपचन द्वारा संगत प्राथमिक अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देते हैं। यहाँ बेंजल्डिहाइड के अपचन से बेंजिल अल्कोहल बनता है, अतः यह रिएक्शन कनिजरो अभिक्रिया होगी। अतः आंसर ऑप्शन सी कनिजरो अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड, वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में अल्फा एच युक्त एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड व फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण की अभिक्रिया सांद्र व गर्म NaOH के साथ करवाते हैं तो प्राप्त उत्पाद है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ दोनों एल्डिहाइड भिन्न भिन्न है। मिश्र कनिजरो अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड प्रबल अपचायक होने से इसका ऑक्सीकरण जबकि बेंजल्डिहाइड का अपचन होता है। इस कारण बेंजल्डिहाइड से अल्कोहल जबकि फॉर्मल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अतः आंसर ऑप्शन बी बेंजिल अल्कोहल व सोडियम फॉर्मेट। वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, एक अणु जिसका रासायनिक सूत्र C5H10O है, कनिजरो अभिक्रिया दर्शाता है, कंपाउंड की संरचना होगी। ऑप्शन A, B, C एंड D। यहाँ दिए गए यौगिकों में सभी यौगिकों में 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन व 1 ऑक्सीजन परमाणु है। हम जानते हैं कनिजरो अभिक्रिया में ऐसे एल्डिहाइड अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो कनिजरो अभिक्रिया दर्शाते हैं। पहले ऑप्शन में दिए गए यौगिक में 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, ऑप्शन बी में दिए गए यौगिक में 1 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, ऑप्शन सी में दिए गए यौगिक में 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, अतः तीनों यौगिक कनिजरो अभिक्रिया नहीं दर्शाएंगे। इस यौगिक की संरचना में अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन डी में 1 कार्बन पर 3 मैथिल व 1 एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, अतः यह यौगिक पीवेल्डिहाइड कनिजरो अभिक्रिया दर्शाएगा। अतः इस यौगिक की संरचना ऑप्शन डी पीवेल्डिहाइड, 1 कार्बन पर 3 मैथिल व 1 CHO समूह जुड़ा हुआ है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अब कनिजरो अभिक्रिया के बारे में भली भांति समझ चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक व शेयर कीजिए व इसी तरह के फनी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।